Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College दुर्ग। स्टूडेंट आज हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर आपका एडवांस कैलकुलस है उसमें हम जो है ये डबल इंटीग्रेशन जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए मैंने पहले जो है इंटीग्रेशन के बारे में बताया है, उसमें कुछ रूल्स और मेथड है उसको मैंने बताया है क्योंकि वो हमारा इम्पॉर्टेंट है, बेस है इसके लिए। तो डबल इंटीग्रेशन हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या आगे देखेंगे। तो इसमें ये जो है मल्टीपल इंटीग्रल्स का एक टॉपिक है हमारा, जिसमें हम जो है डबल इंटीग्रल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डबल इंटीग्रल्स क्या है। कंसिडर the region R in the xy plane. We assume that R is a closed bounded region in xy plane by the curve y is equals to f1x, y is equals to f2x, and the lines x is equals to a, x is equals to b. Let us lay down a rectangular grid on R consisting of finite number। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम एक जो है एक्स वाई प्लेन पर हम एक ने यहाँ पे क्या खींचिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्राफ लिए जिसमें हमने छोटे छोटे ग्रिड लिया हुआ है एक एक्स वाई के पैरेलल फॉर्म पे, और यहाँ पे सबको ऐड कर दिया है। हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखा और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट ले लिए। इसमें कहीं पे हम एक क्या किए कि एक्स इज इक्वल्स टू ए से, यानी कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू ए से एक्स इज इक्वल्स टू बी तक का हमने जो है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे एक हमने इनको क्या करना है, एक कर्व से हम उसको इनक्लोज कर दिए। और यहाँ पे जो एक रेक्टेंगुलर बना है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसका हमको जो है यहाँ पे एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है समेशन ऑफ एफ ऑफ ये हमारे पास जो है रहेगा, है ना, फार्मूला उसके थ्रू से हमको निकालना रहेगा। यहाँ पे आप ये फार्मूला देख रहे हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डेल एस, एस जहाँ पे जो है आपका सरफेस के लिए रहेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसका जो है आपका फॉर्मूला या फिर इसको जो वर्किंग रूल है वो देखेंगे। तो इसमें हम जो है इसमें आपका देखेंगे डबल इंटीग्रेट रहेगा। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ये आर जो है उस रीजन पर है। इसमें आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए लिमिट निकालना पड़ेगा, सेकंड के लिए भी लिमिट निकालना पड़ेगा, और ये जिस सरफेस पे हमको निकालना है उसके लिए है एक्स वाई प्लेन पर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले इंटीग्रल का हमको निकालना पड़ेगा लिमिट, सेकंड वाले का भी निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है वो आगे हम देखते हैं वर्किंग रूल में। तो वर्किंग रूल में हम देखेंगे कि वी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स इज टू बी रिगार्डेड एज कॉन्स्टेंट एंड एवेल्यूएट द रिजल्ट बिटवीन द लिमिट्स वाई इज इक्वल्स टू f1x एंड y इज इक्वल्स टू f2x। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है उसमें हम देखेंगे उसको बाहर कर देना है। सेकंड अंदर का जो इंटीग्रेशन है उसको ध्यान से देखना है कि वो फंक्शन किसका है। अगर वहाँ पे x दिखे तब वो जो है y की लिमिट रह जाएगी, और अगर वो y फंक्शन के तौर पे दिखे तो वो जो है x की लिमिट हो जाती है। तो जिसका जो लिमिट होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। देन वी इंटीग्रेट द रिजल्ट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन एंड लिमिट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो वो बोल रहा है कि अगर जो है फर्स्ट अंदर का जो लिमिट है वो सॉल्व हो जाए तो हमें जो है क्या करना है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है। मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी उसको जो है फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, जो बचा हुआ है फंक्शन उसके रेस्पेक्ट में। ये तो हो गया कार्टेशियन एक्स और वाई फॉर्म पे। अगर यही चीज़ जो है पोलर फॉर्म पे हो तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आर डी आर और डी थीटा में चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो थीटा है वो भी निकालना पड़ता है, एक यहाँ पे आर और थीटा लगेगा। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, एक तो आर की लिमिट रहेगी और एक रहेगा आपका एंगल थीटा की लिमिट रहती है। तो इन चीज़ों छोटे छोटे जो पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवेल्युएट फर्स्ट इंटीग्रल 1 to log एक्स, यहाँ पे है log 8 और यहाँ पे है 0 to log y e की पावर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई।
तो यहाँ पे जो है इंटीग्रल में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल है हमने लिया, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड इंटीग्रल को हमने एक अंदर रख लिया। अब सेकंड इंटीग्रल में हमारा जो लिमिट है वो कौन सा फंक्शन है ये देखते हैं। तो इसमें 0 टू log y है, y है, इसका मतलब वो किसकी लिमिट हो गई, वो x की लिमिट हो गई। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जिसकी लिमिट होती है हमको उसी के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन का क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे y है, इसका मतलब x की लिमिट है, तो इसमें जो है x वाला जो फंक्शन है e की पावर x, तो e की पावर x को हम एक पेयर में ले लिए फर्स्ट सेकंड वाले अंदर वाले इंटीग्रेशन के साथ, बाकी वो हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। e की पावर y हमारे लिए बाहर हो गया, कांस्टेंट बन गया, क्योंकि y वाला फंक्शन का हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा वो कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। 1 टू log it e की पावर x का e की पावर x होता है, ये लिमिट हम रख लेते हैं। लिमिट पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो हो जाएगा e की पावर log y माइनस log 0, सॉरी e की पावर 0 एंड डी वाई। अब यहाँ पे e की पावर y जो है बाहर कर दिए है ना, मतलब यहाँ पे है सामने ला दिए। e की पावर y e की पावर log y एंटी लॉग एंड लॉगरिथम में जो है यहाँ पे जो है 1 हो जाता है और ये y बन जाएगा, तो y माइनस e की पावर 0 1, तो y माइनस 1 हो गया। और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे हो गया 1 इंटीग्रेशन 1 टू log 8 और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1। अब इसका हमको क्या करना है, इसको हमें जो है इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, ये y रेस्पेक्ट में जो है e की पावर y का e की पावर y ही होता है। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ही जो है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व होगा ये, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। तो इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। उसमें वैल्यू जो है लिमिट जो है पुटअप करना है, एक बार log it अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट डाउन करना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे e की पावर y है ना, और यहाँ पे जो है y की जगह में क्या हो जाएगा log y log 8 माइनस इंटू वाई क्या हो जाएगा log 8 माइनस 1 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8 log 8 माइनस 16 प्लस e। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए कि 0 टू पाई 0 टू x इंटीग्रेशन में साइन y डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम जो है इंटीग्रेशन में इंटीग्रल देखते हैं कि क्या है। उसके बाद हमको क्या करना है, अंदर की जो इंटीग्रेशन है उसमें जो लिमिट है उसको ध्यान से देखना है। तो ये 0 टू क्या हमारा x है, x है, इसका मतलब क्या हो गया y का लिमिट हो गया, इसलिए y वाले जितने भी फंक्शन है उसको इस जो अंदर वाले इंटीग्रेशन है उसके साथ में ले लिए। अब साइन में क्या होता है माइनस कॉस वाई, लिमिट हो गया 0 टू x और ये dx। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा 0 टू पाई, माइनस में एक बाहर निकाल दिए कॉस वाई, वाई की जगह हम क्या रखेंगे x और एक बार 0 रखेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमने पुट कर दिया है। फिर ये माइनस 0 टू पाई कॉस x dx और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 0 टू पाई x dx, सॉरी dx माइनस कॉस एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, लिमिट है 0 टू पाई प्लस यहाँ पे 1 का होता है आपका x, तो x हो गया और ये लिमिट 0 टू पाई। यहाँ पे आप जब इसको लिमिट पुट अप कराएंगे तो साइन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे x के जगह पाई रखेंगे तो पाई पाई माइनस 0 आपका पाई मिलेगा, तो ये लास्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई आएगा। तो ये आंसर भी आ गया। तो ये आपको क्या करना है कि डबल इंटीग्रेशन में यही ध्यान रखना है कि आपका जो अंदर वाला लिमिट है, सॉरी इंटीग्रेशन है, उसका लिमिट क्या है, उसमें फंक्शन क्या है, वो जो है अगर एक्स की लिमिट हो गई तो हमको क्या करना है उसी के रेस्पेक्ट में कराना पड़ेगा। जैसा एक्स है तो एक्स और वाई है तो वाई। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिया गया है आपका, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है आपका 0 टू √2 है और सेकंड इंटीग्रेशन में क्या है -4 माइनस √4 माइनस 2 वाई स्क्वेयर और √ओवर क्या है 4 माइनस 2 वाई का स्क्वेयर वाई डी एक्स डी वाई। आई इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्यूशन देखते हैं तो हमको क्या करना है अंदर वाले इंटीग्रेशन को देखना है। अब अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन 4 √4 माइनस 2 वाई स्क्वेयर एंड लोअर इंटीग्रेशन में -4 माइनस 2 वाई स्क्वेयर डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं 0 टू √2 एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा एक्स होगा। यहाँ पे हमने जो है लिमिट जो है वो पुट डाउन कर दिया है।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 to √2 ये जो है दोनों एडिशन हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट आपका प्लस वाला है और लोअर लिमिट आपका माइनस वाला है। दोनों के बीच में माइनस आएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2√4 - 2y² y/dy। क्या कर दिए हम, ये 2 हो गया, ये 4 - 2y² इंटू वाई, दोनों को सॉल्व करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में हमारे पास ये क्या मिल रहा है, -2y² मिल रहा है, तो वो हट सकता है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, उससे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको हमको टी मान के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है टी मान लिए, टी का मानने के बाद इसको ये जो है आपका हट जाएगा 2y, ये 2 और y हट जाएगा। देन इसको आप आगे सॉल्व करोगे और लिमिट पुट अप कराओगे, जो वैल्यू आएगी ना आपकी, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म पे सॉरी इसमें फर्स्ट एवेल्यूएट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको, फाइनल आंसर 8/3 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है सॉल्व करते रहना। ये सिंपल जो डबल इंटीग्रेशन है उसके लिए है, ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा इंटीग्रेशन को सॉल्व करना जिसमें जो है लिमिट नहीं दिया गया है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल नंबर 4 में हम देख लेते हैं कि इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन x + y² dx dy ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा ये फंक्शन दे दिया गया है डबल इंटीग्रेशन x + y², तो इसको हमें क्या करना है, ये बाउंडेड बाई इस रीजन पे जो है इसका एलिप्स का जो बाउंडेड हुआ है यहाँ पे, तो उसको हमको क्या करना है, वो एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो है एलिप्स का इक्वेशन जैसे कि हमको पहले ही बताया क्या होता है, x² + y² + y² / b² = 1 होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर से हमको क्या करना है, किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू लेकर के आनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू लेकर के आते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो y² / b² इसको रहने देते हैं, बाकी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे मिल गया 1 - x² / a²। इस दोनों में स्क्वायर है वो उसके लिए क्या बन जाएगा, √ओवर बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, y बस चाहिए, तो y = हो जाएगा आपका b है ना, b/a इंटू √ओवर a² - x²। तो यहाँ पर से हमको जो है y की वैल्यू मिल गई। अब हमें ये पता है कि दो लिमिट चाहिए, x के लिए और y के लिए। तो y की एक लिमिट मिल गई तो हम ओरिजिन से ले लेते हैं। तो ओरिजिन से क्या मिलता है हमको, x = 0 एंड y = 0 मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये x = 0 और y = 0, तो ये y = 0 तो हमको यहाँ पर से मिल जाएगा, है ना। y = जब 0 मिल गया तो ये तो y की जो है दोनों लिमिट हमको मिल गई। x की अब देखते हैं, तो x के लिए क्या करते हैं, जो y एक परमानेंट हमने लिया हुआ है y = 0, उसको जब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x = क्या आ जाएगा, x² / a² = 1 माइनस ये हो गया आपका पूरा 0, तो 1 - 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ पे x² = आ गया आपका a का स्क्वायर आ गया। तो x क्या आ जाएगा आपका +- a, इसका मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हो जाएगा। तो x की लिमिट हो गई आपकी -a और +a, और y की लिमिट हो जाएगी आपकी b/a √ओवर a² - x² और एक माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारी जो है लिमिट हो गई है x और y की। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो देखते हैं। हमारे पास फंक्शन था x + y², उसके लिए फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, है ना। हमने फंक्शन को चेंज कर दिया है बाय फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला जो है वो हमको पता ही है, जो हम 9-10 से यूज़ करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है वो उसमें फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे x दिख रहा है आपको, तो x दिख रहा है, इसका मतलब क्या करना है हमको, y के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो हम जो है यहाँ पे क्या किए, ये 3 फंक्शन है, तो इसका दोनों का पेयर बना करके एक फंक्शन लिया हुआ है और इसका अलग से हमने दूसरा फंक्शन ले लिया है। उसके बाद हमको फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है, x² + y² dx dy को। तो यहाँ पे क्या किए हम, ये हो गया x² + y²। तो यहाँ पे जो है हम जो है इसको पहले देख लेते हैं, है ना। x² और y² जो है, जैसे कि मैंने एक और पहले ही बताया था कि इवन और ऑड फंक्शन के लिए जब हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो नेगेटिव सेम और नेगेटिव पॉजिटिव में है, तो हम उस फंक्शन को चेक करते हैं कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है।
अगर वो फंक्शन ऑड होता है तो वहाँ पे जो उसका इंटीग्रेशन है वो ज़ीरो हो जाता है, और वो फंक्शन अगर इवन हो जाता है तब वहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए पे सॉल्व करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हुआ है ना, ये देखिए आप। तो इसको हम जो है जब सॉल्व करते जाएंगे तो हमको जो है क्या करते जाना है, वो जो जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पिछले इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में बताया था तो वो आप यूज़ करते रहेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो पार्ट होता है वो प्रैक्टिस मांगता है। तो आप जो है इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट्स निकालना सीख जाइए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसमें जो है बहुत ही ईजी बनेगा। तो आगे हम जब जो है इसमें जो है और भी क्वेश्चन लेते जाएंगे स्टूडेंट, तो अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल इसमें जो है यहाँ पे हमको जो है कमेंट कर सकते हैं, है ना, और पूछ भी सकते हैं इसमें। अगला हम जो है इसमें और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम जो है विदाउट लिमिट्स के हमको कैसे हम जो है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एरिया लेंथ वगैरह हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एलिप्स का देखा है वैसे ही हम जो है पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और उससे रिलेटेड जो है 2-3 फंक्शंस के बीच जो एरिया है ना, वो हम निकाल सकें। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप जो है इसी तरीके से आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू अगेन।